13 आपसे ये कह रहा है कि इन अ सर्टेन कंट्री 54% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल। तो जब 54 पॉपुलेशन जो परसेंट है वो मेल की है, तो रिमेनिंग 46% क्या होगी, फीमेल होगी। ये तो कर सकते हैं। आगे कह रहा है इट इज नोन दैट 5% ऑफ द मेल्स आर कलर ब्लाइंड। अब आप लोगों को तो नजर आ रहा होगा होपफुली कि उस 54, अब जरा गौर से सुनिएगा, 54%। अब देखें इधर, तो अगर हम सवाल को थोड़ा सा एनालाइज करें और ये देखें कि भाई कहता ये है कि 54% किसी कंट्री में मेल रहते हैं, और उस मेल में से, उन मेल्स में से 5% जो है ना वो मेल जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। आगे ये कह रहा है कि 2% ऑफ द फीमेल्स आर कलर ब्लाइंड, यानी कि जो रिमेनिंग 46% फीमेल्स हैं उनमें से, 2% जो है वो क्या है, वो फीमेल्स कलर ब्लाइंड है। तो ये जो कहा जा रहा है वो हमने लिखा है, सिर्फ अभी जॉट डाउन किया, अभी कुछ हमने आगे किया ही नहीं है। अभी देखते हैं क्या किया है। अच्छा जी, अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी है तो रैंडमली होगा काम। अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी कलर ब्लाइंड। पर्सन किसी ने भी चूज कर लिया और वो फाउंड टू बी कलर ब्लाइंड। अभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी नहीं कहा, ये जरा और से देखें इसमें कि अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी कलर ब्लाइंड, यानी कि उस 5% या 2% में से किसी बंदे को हमने पकड़ लिया और वो कलर ब्लाइंड आ गया। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन इज मेल। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बंदा हमने सेलेक्ट किया है वो मेल है, यानी कि अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी कलर ब्लाइंड। ये चूज कर लिया या ये चूज कर लिया हमने। अब इन दोनों में से चूज करने के बाद आप बताएं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों में से जो चूज किया उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो शख्स मेल होगा। यानी कि मेल तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ अगर कलर ब्लाइंड से ही आपने सेलेक्ट किया है तो मेल कलर ब्लाइंड होना चाहिए। ये पूछा गया है इस सवाल में। तो बड़ा ही गंभीर कोई सिचुएशन है, मैं आपको क्या करने के लिए दावत दूं, ये कर लो, ट्राई करो। पेपर में तो सवाल यूं ही आएंगे ना कहीं से, सारे तो हमने प्रैक्टिस नहीं किए हुए होंगे, तो जरा इसको ट्राई करो, मैं फिर समझाता हूँ। अच्छा जी, अब आपने ट्राई तो किया होगा, अच्छी बात है। अगर आपका आंसर वही आ रहा है जरा चेक कीजिएगा। और कहानी भी वही है कि फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, लेकिन वहाँ यहाँ पे ना ये परसेंटेजेस में खेलने के बाद हमें फेवरेबल इवेंट निकालना है और सैंपल स्पेस निकालना है। तो ये आपके सामने कोई मैं गेम नहीं खेलने जा रहा, इसमें हमें ना इस सवाल को ज़रा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा नेट आंसर जो है ना बिल्कुल आसानी से हल हो जाए। तो एक तो मैं काम करता हूँ कि पहले कॉलम में मैं ले लेता हूँ मेल्स और दूसरे कॉलम में मैं ले लेता हूँ फीमेल्स, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टोटल इनकी परसेंटेजेस। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सवाल अगर हम गौर से दोबारा देखें, सवाल पढ़ें, तो सवाल में कहा जाता है कि भाई कुछ जो है वो कलर ब्लाइंड है और कुछ नॉन कलर ब्लाइंड है, यानी कि नॉर्मल है हमारी तरह माशाल्लाह से, और उनकी परसेंटेजेस है हमारे पास टोटल दी हुई है। अब देखिए किसी कंट्री की पॉपुलेशन होगी तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द 100% ऑफ द पॉपुलेशन, तो टोटल 100% होगी पॉपुलेशन, ये बात मानते हैं। परसेंटेज अगर नहीं लगाएंगे तो 100 ही होगी। अब उस 100 में से 54% जो थे वो मेल थे, डन। तो रिमेनिंग फीमेल थी 46%। अब जरा गौर से सुनिएगा, सवाल ये कहता है कि इन 54 का 5% मेल्स जो थे वो कलर ब्लाइंड थे, यानी कि इस 54 का 5% कलर ब्लाइंड है। ये बात समझ आ रही है? तो 54 का 5% कितना होता है, जरा ये तो कैलकुलेट करो, तो बात समझ आएगी ना कि 54 का 5% कलर ब्लाइंड है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 5% इधर लिख देना काफी नहीं है, इस 54 का 5% है, कैलकुलेट करें, ये हमारे पास आ जाएगा 2.7, और रिमेनिंग 54 में से 2.7 अगर हम इस परसेंटेज को हटा दें तो ये 54%, मैं इसको रब कर देता हूँ, चलो 54, ये 46 और ये 100, तो 54 का 5% दैट इज 2.7।
तो रिमेनिंग 54 माइनस 2.7 क्या होगा, ये जरा कैलकुलेट करो। तो 54 माइनस 2.7 हमारे नॉन कलर ब्लाइंड तो बच गए 51.3। ये बात समझ आती है? बिल्कुल आती है, मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिर ये कहा गया सवाल में कि जनाब 46 का 2% फीमेल जो है वो है कलर ब्लाइंड्स। तो इस 46 का 2% निकालो जरा, कैलकुलेट करें। ये आ जाता है 0.92। तो रिमेनिंग नॉर्मल है ना, नॉन कलर ब्लाइंड है, वो जरा कैलकुलेट कर लो। और जो रिमेनिंग नॉन कलर ब्लाइंड खवातीन है वो है 45.08। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ये सारा प्लॉट, ये सारी चीजें यहीं से प्लॉट कर दी। अब इन दोनों का टोटल देखो क्या बना, इन दोनों का टोटल देखो क्या बना, इन दोनों का टोटल फिर 100% बनेगा, 3.62 और 96.3। ये बात समझ आई कि उस कंट्री में मेल और फीमेल को अगर मिला दिया जाए तो 100% पॉपुलेशन बनती है, उसमें से 3.62 इंक्लूसिव ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों, वो क्या है, वो है कलर ब्लाइंड। बाकी 96.3 जो है वो नॉर्मल। ये पूरा चार्ट जरा एक दफा दोबारा एनालाइज कर लो कि हुआ क्या है। ये जो जो सिचुएशन कही गई है उसी के हिसाब से हमने इस सिचुएशन में इसको डाल दिया है, वर्किंग कर ली है, ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी निकालना आसान हो जाए। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि भाई एक शख्स, एक किसी भी बंदे को रैंडमली पिक किया गया फ्रॉम दैट ऑफ कलर ब्लाइंड्स। अब ये नहीं पता खातून या मर्द, लेकिन एक शख्स को हमने पिक कर लिया फ्रॉम दैट ऑफ कलर ब्लाइंड। तो अब वो कोई भी हो सकता है, मर्द या औरत, लेकिन उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मर्द निकले कलर ब्लाइंड, यही बात पूछी जा रही है ना। तो अब मेरा फोकस सारे का सारा इस वाले हिस्से पे होना चाहिए। फर्स्ट लाइन कलर ब्लाइंड, जरा गौर करें इस वाले मार्कर्स पे, ग्रीन वाले। मेरा सारा का सारा फोकस ये होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कलर ब्लाइंड मेल। तो कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल मेरा है फेवरेबल इवेंट, दैट इज 2.7। और टोटल कलर ब्लाइंड्स वेदर मेल और फीमेल टोटल होता है ना, पॉसिबल, दैट इज द सैंपल स्पेस। तो मेरा सैंपल स्पेस टोटल कलर ब्लाइंड्स कितने हैं, वो है मेरे पास 3.62। यही तो करते थे हम, है ना। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फ्रॉम दैट कलर ब्लाइंड इज व्हाट इज favorable event, that is 2.7 divided by my sample space of color blind 3.62 is equals to, अब आप कैलकुलेट कर लें, that is 0.75 is the probability। 75% चांस है कि वो मर्द होगा, खातून नहीं होंगी। बाकी 25% चांस है कि वो खातून होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। ये सवाल जो हमने किए हैं बड़े भारी भरकम थे, तो इनको, इनकी खुराक निहार मुंह और रात को खाने के बाद, एक निहार मुंह है और एक रात को खाने के बाद है। इसकी खुराक जरूर लीजिएगा, 2-3 दिन तक लेनी है, और अफाका ना हो तो रुजू कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।